ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन है मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बस आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। कंसीडर अ चार्जेस Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle। फिर से बोल रहा हूँ, an equilateral triangle as shown in the figure। What is the force on each charges? मीन्स हर एक पे आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं फिर से इसको एक बार ड्रॉ करता हूँ। माइनस क्यू क्यू क्यू, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस हम भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एल मान लेते हैं। ओके तो हर एक पे चार्ज की फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका पॉइंट है सी, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। तो ए पे सबसे पहले कंसीडर करते हैं, ए पे, फिर बी एंड लास्ट सी। तो ए पे इनकी वजह से भाई ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी। हमने कहा ये है FAC, ठीक है। ऐसे ही बी और ए पे लाइक चार्जेस हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में। हमने इसको कहा AB, ठीक है। ऐसे ही हम बी की बात करते हैं। अगेन बी पे भी देखिए इनके बीच में कैसे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा आपका FBC। एंड इनके बीच में अगेन रिपल्शन वर्क करेगा FAB, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखिए स्पेस क्यू की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F। डायरेक्शन के को अभी मैं नहीं ले रहा, कंसीडर कर रहा, अभी आगे कंसीडर करेंगे। हम मैग्नीट्यूड के भी आप पे लिख रहे हैं सिर्फ FAC। एंड इनकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा आपका FBC, ठीक है। डायरेक्शन को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है, आप देख रहे होंगे एरो के भी हाथ में, ठीक है। अब क्या अगला, आपको पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वर्क करेगा। तो इन पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या, आप लोगों ने वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ रखा है कि किसी एक पॉइंट पे दो फोर्सेस वर्क कर रहे हो, तो या दो वेक्टर वर्क कर रहे हो, तो उनके रिजल्टेंट को कैसे फाइंड करते हैं। बिल्कुल वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 10, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 10, एंड इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 10, ठीक है। फिर से एक बार आप लोग श्योर हो लीजिए। ओके मैंने कहा ये जो रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू है F1, इसकी वैल्यू है F2 एंड इसकी वैल्यू है F3। एंड आप जो देख रहे हैं FAB, FBC, FCA, FAB, FBC, FCA, तीनों आपस में मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। अगर आप ध्यान दें कैसे, हम FAB की बात करते हैं, FAB मीन्स इनके बीच में। तो देखिए डिस्टेंस कितनी है L, और चार्जेस Q और Q, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो इनकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा Q²/4πε0 इंटू L²। अब ऐसे ही इनके बीच में देखिए Q डायरेक्शन नहीं ले रहा, माइनस साइन को भी इग्नोर कर रहा हूँ,
तो क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर, इसको हमने कह दिया ये है एफ। ओके, देन एफ की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर। देन F1 क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू, आप लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जानते हो, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर, कैसे, 2AB इंटू इनके बीच का एंगल, कितना एंगल होगा, यस 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री। और यही वैल्यू देखिए यहाँ F2 की भी होगी, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिल गया आपको, 2f स्क्वायर कॉस 120 की वैल्यू, यस माइनस हाफ, 2 इंटू एफ स्क्वायर इंटू हाफ, ये कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या मिल गई आपको, f। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर देन f। डायरेक्शन, यस ये इंपॉर्टेंट है, तो F1 की डायरेक्शन किधर होगी, F1 की डायरेक्शन होगी इस साइड, मीन्स अलोंग द, ये है B और ये C, B C की डायरेक्शन में, तो ये मिल गया आपको BC कैप। ऐसे ही F2 की क्या हो जाएगी, F2 लेकिन कैसी, AC कैप, A से C की तरफ। एंड लास्ट आते हैं अब F3 पे, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस, बीच का एंगल 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देन 2f स्क्वायर प्लस, फिर से यहाँ देखिए 2f स्क्वायर इंटू 1/2 का रूट, ये कैंसिल आउट, मिल जाएगा आपको 3f स्क्वायर मीन्स √3f। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग द डाउनवर्ड आप कह सकते हो कि नीचे की ओर है, या फिर आपको ये एक आर्बिट्रेरी मान लो एन कैप, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। देख रहे हैं आप, बहुत सिंपल है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट ए। इस पॉइंट पे, इस ए पे चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। बाकी सारी चीज़ दे रखा है, इस पे +5 माइक्रोकूलम है, -10 माइक्रोकूलम है, +10 माइक्रोकूलम है, और सारी डिस्टेंसेस कैसी हैं बीच की साइड्स की, 5 मीटर है, मीन्स ये भी कहीं ना कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। तो इस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करना है, बिल्कुल फोर्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये रहा आपका B, ये रहा आपका C, ये रहा आपका A। तो देखिए A और B पे चार्जेस कैसे हैं, लाइक, देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में, हमने कहा ये है आपका F1, ठीक है, वेक्टर F1। ऐसे ही ये प्लस ये माइनस, अनलाइक, दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग दिस, हमने कहा ये है आपका F2, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट आपका ये बन जाएगा F। अब बताइए टफ है या बहुत सिंपल है, यस बिल्कुल बहुत सिंपल है। F1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, F2 की वैल्यू ऐसे ही आप निकाल लीजिए, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सीधे लिखता हूँ, QA/QB अपॉन R स्क्वायर, सारी वैल्यूज़ आपको पता है, आप पुट कर लोगे। ऐसे ही F2 की वैल्यू K, ये है QA/QC अपॉन R स्क्वायर,
ठीक है। जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी 180 न्यूटन। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग द बी ए कैप, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 180 न्यूटन। इसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, ए सी कैप। ठीक है, तो रिजल्टेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों सेम है। तो रिजल्टेंट एफ इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2। एंगल कितना, ये भाई ये 60 है तो एक्सटीरियर एंगल 120 कॉस 120 डिग्री, दोनों सेम है। तो हम भाई यही सेम चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, F सेम है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो F ही आएगी। आप इसको सॉल्व करोगे तो 180 न्यूटन ही आएगी, यही आपका आंसर है। अब डायरेक्शन की अगर बात करें कि ये जो एंगल है ये कितना होगा, अल्फ़ा, तो उसके लिए भी भाई आपको पता है tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, F2 tan अल्फ़ा, क्योंकि हमने यहाँ अल्फ़ा माना है, F2 sin 120 डिग्री अपॉन F1 प्लस F2 cos 120 डिग्री। आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, √3। देन अल्फ़ा इज इक्वल टू √3, सॉरी tan मीन्स 60 डिग्री। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 60 डिग्री। ये आपका मैग्नीट्यूड, ये आपका डायरेक्शन। ठीक है, ओके। आते हैं अगले टॉपिक पे, अगले लेक्चर में, सॉरी